हेलो दोस्तों, पिछले क्लासेस से हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास का स्टडी प्रारंभ किया था। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कौन कौन से राजाओं ने, कौन कौन से वंशों ने यहाँ शासन किया। तो हम प्रथम स्टार्ट करते हैं। सतयुग के बाद आता है रामायण काल। रामायण काल जिसमें राम का समय था। रामायण काल में यह माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में राम बहुत समय तक वहां वनवास किए। तो राजा राम जो थे, इनके पिताजी जो दशरथ थे, इनके पिताजी दशरथ, राम के पिता दशरथ और इनकी माता थी कौशल्या। ये माना जाता है कौशल्या के जो पिता थे भानुमंत, पिता भानुमंत, माता कौशल्या जो थी, जिनका विवाह दशरथ से हुआ था, इनके पिता भानुमंत जो थे, यह अपने पिता भानुमंत की एकमात्र पुत्री थी। जिसके बाद जो कौशल देश का पिता भानुमंत जो थे, यह कौशल देश के राजा माने जाते हैं। भानुमंत कौशल देश के राजा माने जाते हैं। कौशल से ही कौशल बोला जाता है। कौशल के राजा माने जाते थे, कौशल के राजा। तो भानुमंत के कोई अन्य पुत्र नहीं थे, जिससे बाद में जो कौशल का देश था, कौशल राज्य का शासन जो है दशरथ को प्राप्त हो गया। और बाद में जब दशरथ के बाद जब राम के पुत्र लव और कुश हुए, राम के पुत्र जो लव और कुश थे, लव कुश, तो कौशल देश को दो भागों में बांटा गया। एक लव जिसमें उत्तर कौशल था, उत्तर कौशल लव को दे दिया गया, और दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, दक्षिण कौशल और कुश को दे दिया गया। लव को जो उत्तर कौशल दिया गया, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और जो कुश को जो दक्षिण कौशल दिया गया, उसकी राजधानी थी कुशस्थली। भानुमंत के कोई और पुत्र नहीं थे, जिसे दशरथ को इसका शासन प्राप्त हो गया, कौशल देश का। उसके बाद जब राम के लव और कुश जो दो पुत्र थे, उनमें इसका विभाजन किया गया। लव को उत्तर कौशल मिला, जिसकी राजधानी श्रावस्ती को बनाया गया, और दक्षिण कौशल का क्षेत्र जो है वो कुश को प्राप्त हुआ, और उसे कुशस्थली यहाँ की राजधानी बनाया गया। और रामायण में एक क्षेत्र है जहां सबरी के झूठे वेद खाए गए थे राम के द्वारा। सबरी के झूठे वेद, उस स्थल को सिवरी नारायण कहा जाता है। सिवरी नारायण को क्षेत्र माना जाता है जहां सबरी के झूठे वेद राम ने खाए थे। सिवरी नारायण यह माना जाता है सबरी प्लस नारायण। सबरी के वेद खाए थे नारायण ने, इस क्षेत्र का नाम सबरी नारायण से सिवरी नारायण हो गया। यह माना जाता है सबरी के झूठे वेद यहाँ खाए थे सिवरी नारायण ने रामायण काल के क्षेत्र में। और जब माता सीता को जब वनवास दे दिया गया, तो जो महासमुंद में तुरतुरिया क्षेत्र है, वहां इन्होंने निवास किया महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तुरतुरिया एक क्षेत्र है महासमुंद के पास, तुरतुरिया। तुरतुरिया महासमुंद में है, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। वहां इन्होंने आश्रय लिया था, और वहीं लव कुश का जन्म हुआ था, महासमुंद में। तुरतुरिया कहाँ है? महासमुंद में। वहीं लव कुश का जन्म हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुरतुरिया कहाँ है? महासमुंद में। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। देखिए, रामायण काल में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में
कहीं न कहीं रामायण के वनवास से जुड़ा है। यह माना जाता है कि रामायण काल में राम अपने वनवास के समय बहुत सारा समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किया। वनवास का समय अपने छत्तीसगढ़ में ही विभिन्न जगहों पर व्यतीत किया, जैसे कि खरौद, छत्तीसगढ़ की खरौद से भी, छत्तीसगढ़ के जो खरौद जो क्षेत्र है वहां राम ने कुछ समय तक वहां वनवास किया। सिवरी नारायण गए, और जो तुतुरिया महासमुद्र है वहां माता सीता का निवास हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। उसी प्रकार से जोगीमारा जो आपका सरगुजा में है, सरगुजा के पास एक क्षेत्र है रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां जोगीमारा जो है, जोगीमारा रामगढ़ की पहाड़ी के पास, यहाँ सीता बेंगरा एक गुफा है, सीता बेंगरा एक गुफा है, सीता बेंगरा। यहाँ माना जाता है कि सीता माता का निवास यही था, सीता बेंगरा में, वहां यही रहती थी। वहां बिल्कुल उनके पद चिन्ह बने हुए हैं सीता माता के रुकने के। सीता माता जहाँ सोती थी वहां आसन बना हुआ है, जहाँ माना जाता है वहां के जो स्थानीय निवासी वो बताते हैं सीता माता का यहाँ निवास रहता था, वह निवास करती थी। उनके सोने के लिए पत्थरों की सैया बनाई गई है, जो सैया आज भी है। जब आप कभी जाए जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ियों पर जाए तो वहां एक सीता बेंगरा गुफा है, वहां जाके ये देखा जा सकता है। यह सरगुजा के पास है, सरगुजा के जो ये आपका सरगुजा के पास जो सरगुजा में विश्रामपुर के पास रामगढ़ की जो पहाड़ियां है, रामगढ़ की पहाड़ी के पास एक महेशपुर करके एक गांव है, महेशपुर। रामगढ़ की पहाड़ी के पास महेशपुर एक गांव है, उसी के आसपास है सीता बेंगरा गुफा। तो सीता बेंगरा गुफा बहुत ही महत्व। सीता बेंगरा गुफा में यह माना जाता है कि माता सीता का निवास था, वनवास के समय यह निवास करती थी, उनके लिए सैया बनी हुई है। और लक्ष्मण बेंगरा भी एक गुफा है वहां, लक्ष्मण बेंगरा बेंगरा का मतलब गुफा से है। लक्ष्मण बेंगरा भी एक गुफा है, जहां एक लंबी सी गुफा है जहां पर लक्ष्मण का निवास रहता था। राम की माता कौशल्या के पिता भानुमन थे, जिनके कोई पुत्र नहीं थे, जिससे दक्षिण कौशल क्षेत्र का शासन दशरथ को मिल गया। उसके बाद राम को मिल गया। राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, उन्होंने उसमें दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल में बांट दिया, और उत्तर कौशल का शासन लव को मिल गया, दक्षिण कौशल का शासन कुश को मिल गया। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशस्थली को बनाया गया, और उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती को बनाया गया। उसके बाद वनवास के समय माता सीता को जब राज्य से निकाल दिया जाता है तो वह तुतुरिया क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती थी, जहां लव और कुश का जन्म हुआ। और 14 वर्ष का जब वनवास राम को मिलता है तो वे सभी के झूठे भेड़ उन्होंने सिवरी नारायण में खाए थे। और सीता बेंगरा जो गुफा है, जहां पर माता सीता का निवास होता था वनवास के समय, वह सीता बेंगरा गुफा है। इसी प्रकार से लक्ष्मण बेंगरा भी एक गुफा है जहां लक्ष्मण जी निवास करते थे। यह सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों के पास महेशपुर गांव के पास स्थित है।